हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन दिखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। खुलूस पर सलाम कबूल करें। नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। हज़रत ख्वाजा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाहि अलैह पर सदियों पुरानी मजहबी रिवायत ख्वाजा दिगर के सिलसिले में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी थी। तकरीबन 400 साल पुरानी इस मजहबी रिवायत में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर आस्थान और इसके गर्दोनवाह में रूहानी और मजहबी माहौल कायम रहा, जबकि अक़ीदतमंदों ने तवील अरसे से जारी इस रिवायत को अक़ीदत व एहतराम के साथ अदा किया। ख्वाजा दिगर के मौके पर नौहट्टा से खानियार तक सड़क के एक बड़े हिस्से पर भी नमाज असर की इज्तिमाई अदायगी हुई। आस्थान, इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से अक़ीदतमंदों की सहूलियत, सफाई और सलामती के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए थे। सियासी जमातों को इख्तिलाफ़ राय के इजहार का हक हासिल, हमें अपना काम करने दें और मरकज़ अपना काम करें। मरकज़ की रियासती उमूर में मुदाखलत ने वफाकियत को कमज़ोर किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। चलिए अच्छा, तो मैं क्या करूं? वो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनको यही काम करना है, ठीक है, किया। कांग्रेस ने भी अपने तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन दी, कहा कि वीडियो देखिए, तीनों वर्ड्स जो हैं वंदे मातरम के वो वहाँ पे गाए गए, तो इसमें कंट्रोवर्सी किस बात की? गाए गए, जब थोड़ा सा हमें आदत डालने में भी टाइम लगेगा। ये पहली मर्तबा है कि ये इंक्लूड हुआ है, हम लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। ये मेरा 8वां 15 अगस्त का परेड था, लेकिन पहली मर्तबा इसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा समझने में कि पहले मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, वंदे मातरम होगा, फिर मैं झंडा खोलूँगा, फिर नेशनल एंथम होगा। शायद कांग्रेस को भी एडजस्ट करने में टाइम लगा, हो जाता है, होनी चाहिए। अगर के जो स्टूडेंट्स के मतलब मुतालबे हैं या जो डिमांड्स हैं, अगर वो जायज़ हैं, अगर सही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के कोई बात होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वे सीधा कहिए कि इनकी बात में कोई वज़न नहीं है, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और इनसे कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर एक राउंड बात आपने की है, कह रहे हैं कि दूसरा राउंड होगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो मुतालबे हैं उनमें कुछ तो सच्चाई होगी। जितना आप कर सकते हो कर लीजिए। ये मतलब सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। इसलिए मैंने ये बात अपने 15 अगस्त की तकरीर में की। ये मामले जो हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, इन द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, दीज आर स्टेट इशूज़, दे फीचर इन द स्टेट लिस्ट। अगर पिछली गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कसूर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, मुख्तलिफ मरकज़ी हुकूमतों ने ये रोल अदा किया है रियासतों को कमज़ोर करने का। ये जो एजेंसियां बनी हैं, इन एजेंसियों को जो पावर्स मिले हैं, ये सिर्फ बीजेपी की बदौलत नहीं है। ये इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत, यूपीए की हुकूमत, इनका भी बदकिस्मती से इसमें रोल रहा है। तो अगर ये नीट नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता, क्योंकि इम्तिहान रियासत के लेवल पे होते। अगर किसी रियासत में घपला होता, उस रियासत का मिनिस्टर कसूरवार होता। लेकिन सेंट्रलाइज करने का नतीजा ये हुआ कि एक रियासत या कहीं पे घपला हुआ और मरकज़ी वज़ीर को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। जो स्टेट की चीज़ें हैं वो स्टेट पे छोड़ दीजिए, जो सेंटर की चीज़ें हैं वो सेंटर संभाले। ये जो सेंटर की आदत हो गई है रियासतों में दखल देने का, उसी चीज़ का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। हमें अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम करें। हुकूमत हिंद सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम। मुल्क भर में शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ जारी। यौम आज़ादी से कबल ISI हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 200 से जायद गिरफ्तार, 80 से जायद FIR दर्ज, IEDs और CCTV कैमरे बरामद। अमित शाह। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री बुधा अमरनाथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाबा बुधा अमरनाथ के धाम का मुक़द्दस सफ़र एक गहरा रूहानी तजुर्बा।
مجھے یقین ہے کہ یہ یاترا ہر عقیدت مند کی زندگی میں گہری تبدیلی لائے گا. منوج سنہا. 17 سے 18 اگست کو جموں کشمیر ہماچل میں موسلادھار بارش کا امکان. ڈوڈا کٹھوا اور اودھا پور میں فلیش فلڈ کا خطرہ. مغربی ہمالیائی خطے میں بارش کا سلسلہ رواں ہفتے بھی جاری رہے گا. محکمہ موسمیات. بی جے پی میں بڑی تنظیمی رد بدل. نئی ٹیم کا اعلان. رام مادھو اور طارق منصور سمیت 13 نئے قومی نائب صدور مقرر. قومی صدر کی منظوری کے بعد تمام تقرریاں فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی. بی جے پی کے 9 منتخب قومی عہدیداروں میں مختلف ذمہ داریاں. وزیر اعظم نریندر مودی کی مبارکباد. نیک خواہشات کا اظہار. فوج کے فائر اینڈ فیوری کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کا دورہ سرچن. سیکورٹی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا. فوجی اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کی. انتخابی وعدوں کو پورا کرنے میں ناکامی. جموں میں بی جے پی کا حکمران نیشنل کانفرنس کے خلاف احتجاج. حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی. عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات نہ کیے گئے تو احتجاجی تحریک میں شدت ہوگی. ست شرما. بی جے پی پہلے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرے، بعد میں حکومت کی کارکردگی پر سوال اٹھائے. پی ڈی پی اور بی جے پی کی ڈرامہ بازی سے لوگ بخوبی واقف. مفتی سعید اور محبوبہ مفتی کے نارتھ پول اور ساؤتھ پول نے جموں کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. تنویر صادق. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں جن لوگوں نے 370 کو ختم کیا، جن لوگوں نے 2019 کے جو ذمہ وار ہیں، جن لوگوں نے بی جے پی کو، جس نکسلی دماغ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ بی جے پی سے آیا نا، تو اسی بی جے پی کو محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر میں لایا، ان کو سیکریٹریٹ کا دروازہ دکھایا، ان کے آر ایس ایس کی میٹنگز میں بیٹھے، اور ان کی ابھی بھی وہی بات ہے کہ آر ایس ایس جیسی کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں ہے. ان کے اپنے منتری آر ایس ایس کے کانکلیوز میں بیٹھتے تھے اور ان کو یہ نہیں پتا تھی کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا مینیفیسٹو میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کرنا تھا. تب کیسے وہ اچھے تھے؟ آج جب ان کے پاس جب جموں کشمیر کے لوگوں نے ان کو دروازہ دکھایا، ان کو دھول چٹائی، آج ان کو یاد آ گیا کہ جموں کشمیر کے لوگ کیا چاہتے تھے. کاش اس وقت جب عمر عبداللہ صاحب نے ان کو ایک بار نہیں 4 بار ان کو بولا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ سے، لیکن آپ بی جے پی کو باہر رکھیے، ہم آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ دے دیں گے. لیٹر دی گئی تھی، ہر کوئی چیز ان کو بولا گیا تھا، لیکن تب بھی ان لوگوں نے ہماری بات نہیں مان کے بی جے پی کو لایا. ساؤتھ پول نارتھ پول بول کے پورے جموں کشمیر کا جو آئیڈینٹی تھی ان کو ختم کر دیا. یہاں کی جابز آج بھی، ہماری فائل رکی ہوئی ہے ریزرویشن کی، آج بھی ایڈوکیٹ جنرل نہیں ہے جموں کشمیر میں، آج بھی ہمارے مسائل 1 دن سے 2 دن سے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھ رہے ہیں. اور وہ اس کا سارا اگر ذمہ وار کوئی ایک آدمی ہے تو وہ مفتی محمد سعید صاحب ہے، محبوبہ جی ہے اور ان کی پولیٹیکل پارٹی ہے. کانگریس لیڈر اور شالٹینگ حلقہ انتخاب کے انچارج ڈاکٹر ولید کرم نے آج اپنے جاری عوامی رابطہ پروگرام کے تحت سری نگر کے پارمپورہ علاقے کا دورہ کیا. دورے کے دوران ڈاکٹر ولید کرم نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور شہری سہولیات، سڑکوں، نکاسی آب، بنیادی ڈھانچے اور روزمرہ زندگی سے متعلق دیگر مسائل کے بارے میں ان کی شکایات اور خدشات سنے. ڈاکٹر ولید کرم نے عوام کی بات تحمل سے سنی اور یقین دلوایا کہ ان کے جائز مسائل کو متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ڈاکٹر ولید کرم نے کہا کہ کانگریس شالٹینگ حلقہ انتخاب کے مختلف علاقوں میں عوامی رابطے مہم جاری رکھے گی اور لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کرے گی. شالٹینگ حلقہ انتخاب کے لوگ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں، ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. کانگریس پارٹی عوام کے ہر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے جس سے لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہو اور انہیں درپیش مسائل میں کمی
लाई जा सके। थी ये हमारा फील्ड विजिट था, यहाँ पर हमने CDF के थ्रू कुछ काम करवाए थे तो उनका कंप्लीशन हो गया था, तो हम उसी के वास्ते आज यहाँ साइट विजिट करने आए थे और हमने कुछ नए काम भी आइडेंटिफाई किए हैं और मैंने कंसर्न JE साहब को भी साथ में लाया था, तो वो हमारे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में वो काम टेकअप हमारा हमें जब भी मौका मिला, जब भी हमें लोगों ने इस जिम्मेवारी से नवाजा, चाहे 2005 से 2008 तक थे करा साहब यहाँ के MLA, तब भी उन्होंने यहाँ पर बेशुमार काम किए और पिछले 2 साल से भी हम यहाँ पर काफ़ी काम कर रहे हैं। बीच में यहाँ 10-15 साल की गैप लगी, उस टाइम यहाँ अलग अलग जमातों के MLAs थे, तो उनने क्या किया क्या नहीं किया उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट हम अपने टाइम में हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये EWS है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है, तो इनके जितने भी काम हों, जितनी भी डिमांड्स हों, उनको हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कोई उतनी बड़ी ग्रीवेंसेस नहीं है, इनकी मेन ग्रीवेंसेस यही हैं, इनको ड्रेनेज के इश्यूज़ हैं, इनको लेन के इश्यूज़ हैं, और इनका एक और इशू है जो इनका मैरिज हॉल और ग्रेवयार्ड का इशू है, जो हमने पिछले दिनों हमने टेकअप किया है SDA के साथ, हमारी VC SDA के साथ मीटिंग थी, वहाँ पर हमने वो टेकअप किया है और उन्होंने अश्योरेंस दी है कि इनके लिए एरिया एयर मार्क किया जाएगा कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूंसी में फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेवयार्ड एज वेल एज द मैरिज हॉल। तो वो गवर्नमेंट प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको लैंड आइडेंटिफाई भी करना होता है, तो लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो भी इनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस है उनको हम पूरा करेंगे। क्योंकि इट इज़ आयरॉनिकल, जो BJP का प्रोटेस्ट था वो गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, उनको सिक्योरिटी दी, बाज़ाब्ता पुलिस ऑफिसर्स ने उनको एकम्पनी किया अप टू कांग्रेस ऑफिस और फैसिलिटेट किया वो अटैक। लेकिन जब भी कांग्रेस किसी भी मुद्दे पे प्रोटेस्ट करती है, आवाज़ उठाती है, पिछले दिनों हमारे प्रेसिडेंट खड़गे जी के साथ बदतमीज़ी हुई, उनका अपमान हुआ, हमने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, और भी कई वक्त टाइम एंड अगेन हम करते रहते हैं प्रोटेस्ट, लेकिन कभी हमें हमारे गेट से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन BJP को गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है। तो दिस इज़ वेरी आयरॉनिकल एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग इन अ डेमोक्रेसी। कर दी है, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ऑलरेडी कंप्लेंट फाइल कर दी है विद द कंसर्न पुलिस स्टेशन, और अब हम देखते हैं कि अब तो द बॉल इज़ इन द पुलिस कोर्ट के, वो क्या करेंगे फर्दर, वो क्या एक्शंस लेंगे। लेकिन कल जो हुआ ये बहुत ही अफसोसनाक है, और डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हम आर डोर्स आर ओपन टू एनीबॉडी, कोई भी चाहे तो हमारे दफ्तर कभी भी आ सकता है। वहाँ पर लावेपुरा पे हमारी एक कमेटी भी है, वो उनके साथ भी रब्ता कर सकते हैं। जो भी उनकी डिमांड्स है वो हमें रिटर्न में दे दें, हम वो टेकअप करेंगे विद द कंसर्न डिपार्टमेंट्स। ऐसा कोई भी इशू नहीं है। आर डोर्स आर ओपन टू एवरीबडी एंड एनीबडी, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे उन्होंने हमें वोट दिया हो नहीं दिया हो। हम MLA बने हैं पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हर फर्द के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। मंशियात स्मगलिंग और दहशतगर्दी माली मावनत के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। SIA कश्मीर ने जम्मू से मफरूर मंशियात व दहशतगर्दी नेटवर्क के रुकन को गिरफ्तार कर दिया है। रिश्वतखोर अफसरान और मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाई जारी। जम्मू में पुलिस सब इंस्पेक्टर 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। खनमो श्रीनगर में जंगली रीछ की हड़बोंग, 24 घंटों में 3 हमले, खातून और शहरी जख्मी, लोगों में खौफ। उधमपुर के रामनगर बालाई इलाके में मुश्तबा नकलो हरकत की इतलात, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुश्तरका तलाशी ऑपरेशन जारी, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। और आखिर में ये खबर, हीरानगर कोटवा में अलमनाक सड़क हादसा, खातून लुकमा अजल, शौहर शदीद जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल। तो नाज़रीन, ये थी आज की खबरों की तफसील। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।